जय श्री सीताराम। आज के वीडियो में मैं आपको हिंदू धर्म के आधार ग्रंथों के विषय में बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो हिंदू ग्रंथों का स्वरूप आपकी कल्पना से भी परे है, बहुत बड़ा स्वरूप है। हमारे काफी ग्रंथ विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट कर डाले और उनसे कुछ बच गए तो प्रकृति के प्रकोप से नष्ट हो गए, जिनमें लोगों की असावधानी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। कुछ दीमक ने खा लिए और कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ आज भी आपको कई लोगों के घर में मिल जाएंगे, लेकिन वह अपने तक ही सीमित रखते हैं, किसी को देना नहीं चाहते। वर्तमान में उपलब्ध अगर ग्रंथों की सूची ही अगर बनाई जाए तो एक अलग से पूरा का पूरा ग्रंथ प्रकाशित हो सकता है, खाली विषय सूची का ही। तो हिंदू ग्रंथों की नामावली बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, बहुत ही बड़ी है। तो इतनी बड़ी नामावली हम लोग नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि इतनी ना हम कह पाएंगे ना आप सुन पाएंगे। तो देखिए, हिंदू धर्म के ग्रंथों को भागों में आप बांट सकते हो। कौन कौन से भाग? सबसे पहले आते हैं वेद, नंबर 2 पे वेदांग, नंबर 3 पे उपवेद और नंबर 4 पे पुराण और इतिहास, नंबर 5 पे स्मृति, नंबर 6 पे दर्शन, नंबर 7 पे निबंध। उसके बाद नंबर 8 पे बहुत सी टीकाएं आती हैं, वो सब आगम ग्रंथों में आ जाते हैं। तो शुरुआत देखिए वेदों से होती है। पहले वेद सिर्फ और सिर्फ एक ही वेद हुआ करता था। वेदों का विभाजन किया महर्षि वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन ने। जब वेदों के 4 विभाग कर दिए तो इसीलिए इनका नाम भी वेद व्यास पड़ गया। तो वेद के 4 विभाग हो गए। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन वेदों के 6 भाग बनाए गए। 6 भाग कौन कौन से हैं देखिए। नंबर 1 मंत्र संहिता, नंबर 2 ब्राह्मण ग्रंथ, नंबर 3 आरण्यक, नंबर 4 सूत्र ग्रंथ, नंबर 5 प्रातिशाख्य और नंबर 6 अनुक्रमणी। तो वेद तो अनादि है, इनका कोई निर्माता नहीं है, ये शाश्वत ईश्वरीय ज्ञान है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने प्रकट किए थे। फिर गुरु परंपरा से एक दूसरे में ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहा। इसीलिए वेद मंत्रों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति मतलब कानों के माध्यम से सुन के मस्तिष्क में उतारा गया ज्ञान सब श्रुति ही के अंतर्गत आता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये स्थानांतरित होता रहा। वेदों में शाखाएं भी बनती चली गई। शाखाएं क्यों बनी? क्योंकि गुरु परंपरा में ऋषियों ने अपने शिष्यों को अपनी सुविधा अनुसार जो है मंत्र पढ़ाए। किसी ने एक ही छंद के ही सभी मंत्र पढ़ा दिए, किसी ने एक देवता के ही सब मंत्र अपने शिष्यों को रटवा दिए। इस प्रकार वेदों की अनेक शाखाएं होती चली गईं। अगर आप ऋग्वेद में ही देखेंगे तो 21 शाखाएं हो चुकी हैं। उनमें से शाखल शाखा शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यजुर्वेद के भी 2 प्रकार के पाठ प्राप्त होते हैं, जिनमें एक को शुक्ल यजुर्वेद और दूसरे को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। फिर देखिए, वेदों के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ भी आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? जो वेद मंत्रों का सही से किस प्रकार से उच्चारण किया जाए, ये सब ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से ही पता चलता है। ऐत्रीय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, ये कुछ मुख्य जो है ब्राह्मण ग्रंथ आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अरण्यक और उपनिषद, ये भी सब वेदों के अंतर्गत ही आपको मिलते हैं। उपनिषदों की अगर बात की जाए तो 265 के आसपास उपनिषद देखने में आते हैं। उसके बाद वेदों में सूत्र भाग भी देखे गए हैं, जो कि 3 प्रकार के हैं। सौत सूत्र, ग्रह सूत्र और तीसरा नंबर धर्म सूत्र। वेदों के अंतर्गत ही प्रतिशाख्य आता है, जो कि एक प्रकार से व्याकरण है, जिसमें हमें वैदिक ज्ञान देखने में मिलता है। तो ये तो रही वेदों की जानकारी, जो कि बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताई। अब दूसरे नंबर पे आते हैं वेदांग के बारे में जानते हैं। वेद के 6 अंग माने गए हैं और इनके बिना जो है वेदों का ज्ञान अपूर्ण है। इसीलिए वेदों के नेत्र बताए गए हैं ज्योतिष के लिए, वेदों के कान बताए गए हैं निरुक्त के लिए, और वेदों की शिक्षा नासिका है। वेदों का मुख जो है व्याकरण के लिए बताया गया है। हाथ कल्प हैं और पैर वेदों के छंद हैं। तो वेदांग में ज्योतिष ग्रंथों की अगर बात की जाए तो वशिष्ठ जी हैं, पराशर जी हैं, नारद जी हैं, आदि बड़े बड़े ऋषियों के ज्योतिष ग्रंथ देखने में मिलते हैं। इनमें भी आर्यभट्ट हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, वारामिहिर हैं, भास्कराचार्य हैं। इनके ग्रंथ आपको आसानी से अभी मिल जाएंगे। निरुक्त ग्रंथों की बात की जाए तो ये अभी प्रायः लुप्त हो चुके हैं। निरुक्त ग्रंथ जो थे वह वेदों की व्याख्या पद्धति बतलाते थे। वेदांग के शिक्षा ग्रंथ की अगर बात की जाए तो पाणिनीय शिक्षा का ग्रंथ, व्यास जी की शिक्षा का ग्रंथ, याज्ञवल्क्य, गौतमी, लोमस, इन ऋषियों के आपको ग्रंथ लगभग 20-21 ग्रंथ इनके देखने में मिल जाते हैं। इसी प्रकार छंद और कल्प के भी ग्रंथ आपको मिल जाते हैं। तो हमने अभी देखा वेद जान लिया, उसके बाद नंबर 2 पे वेदांग के ग्रंथ हमने देखे। और अब हम आते हैं नंबर 3 पे। 3 पे जानते हैं उपवेद के लिए। उपवेद क्या है? प्रत्येक वेद का एक उपवेद होता है। जैसे कि ऋग्वेद का अर्थवेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है और अथर्ववेद का आयुर्वेद है।
तो प्रत्येक वेद का जो है एक उपवेद आपको देखने में मिल जाता है। और जो उपवेद मैंने आपको बताए हैं, इन उपवेद में क्या क्या मिलता है वह मैं आपको सूक्ष्म में बताता हूं। देखिए, जो अर्थवेद है इसमें अर्थशास्त्र से रिलेटेड जानकारी आपको मिलेगी, और जो धनुर्वेद है इसमें अस्त्र शस्त्रों के निर्माण, उसको चलाने से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। जो गांधर्व वेद है उसमें नृत्य है, गायन है, इससे संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। और जो आयुर्वेद है वो सब हम लोग जानते ही हैं, उसमें रोग से संबंधित जानकारियां हैं, किस प्रकार से लक्षण होते हैं, उनका उपचार है, कारण है, उनकी चिकित्सा है, ये सब जानकारी जो है आपको आयुर्वेद में देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये सब उपवेद के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, इतिहास और पुराण के बारे में पढ़ते हैं। ये 4 नंबर पे आते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कृत रामायण और महाभारत, जो कि वेद व्यास जी ने लिखी है, ये इतिहास में काउंट होते हैं। साथ ही साथ हमारे पुराण है, ये भी आपके इतिहास में ही काउंट किए जाते हैं। हरिवंश पुराण भी इसी में ही काउंट हो जाता है, योग वशिष्ठ भी इसी में आ जाती है, आध्यात्म रामायण भी इसी में इतिहास के अंतर्गत ही आ जाती है। पुराणों की अगर बात की जाए तो पुराणों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। और पुराण 4 कैटेगरी कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आते हैं महापुराण, उसके बाद आते हैं पुराण, फिर आते हैं अति पुराण, फिर आते हैं उप पुराण। तो 4 कैटेगरी हैं पुराणों की। जो महापुराण है उनको हम जनरल भाषा में पुराण ही कहते हैं, उनकी संख्या 18 है। और अब हम बताते हैं 5वें नंबर पे स्मृति ग्रंथों को। स्मृतियों में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन सब की जानकारी मिलती है। इनमें वर्ण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म, विशेष अवसरों के कर्म, इन सब की जानकारी आपको स्मृति ग्रंथों में मिल जाती है। इस समय देखा जाए तो 100 से ज्यादा स्मृति ग्रंथ उपलब्ध हैं। इनमें से मैं कुछ आपको नाम बताता हूं। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, अत्रि स्मृति, यम, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, ये सब स्मृतियां ही हैं। और इन सब में भी मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे ज्यादा फेमस है। अब 6ठे नंबर पे मैं आपको बताता हूं दर्शन ग्रंथों के विषय में। तो दर्शन ग्रंथों की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको मुख्यतः सृष्टि के विषय में जानकारी मिलेगी, जीव के जन्म मरण के विषय में जानकारी मिलेगी, जीव की गति किस प्रकार से हो उसके विषय में जानकारी मिलेगी। तो ये सब आपको दर्शन ग्रंथों में देखने में मिलता है। मुख्यतः दर्शन 6 हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला वैशेषिक, दूसरा है सांख्य, तीसरा है योग, चौथा है न्याय, 5वां है पूर्व मीमांसा और छठा है उत्तर मीमांसा। तो ये जो है दर्शन ग्रंथ हैं। अब 7वें नंबर पे मैं आपको बताता हूं निबंध ग्रंथों के विषय में। जो निबंध ग्रंथ हैं ये भी एक प्रकार से स्मृति पे आधारित ग्रंथ होते हैं। कुछ स्मृति ग्रंथों के नाम मैं यहाँ पे बता रहा हूं। देखिए, शूलपाणी जी का स्मृति विवेक, रघुनंदन जी का स्मृति तत्व, श्री दत्त उपाध्याय जी के 3 ग्रंथ हैं, नारायण भट्ट के भी 3 ग्रंथ हैं, धर्म सिंधु, निर्णया सिंधु, निर्णयामर्थ, पुरुषार्थ चिंतामणि, इस तरह के ग्रंथ आपको निबंध ग्रंथ में देखने में मिल जाते हैं। इसके अलावा भाष्य हैं, टीकाएं हैं, सांप्रदायिक ग्रंथ हैं जिनमें विभिन्न भिन्न संप्रदायों के आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं। ये सब भी निबंध ग्रंथों के ही अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा श्रीमद् भगवत गीता जी के ऊपर कई टीकाएं मिलती हैं आपको, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, इन सब पे टीकाएं मिलेंगी आपको। और बहुत से वैदिक ग्रंथों पे अलग अलग आचार्यों ने अपनी अपनी टीकाएं लिखी हैं। ये सब निबंध ग्रंथों में ही काउंट होती हैं। और अब चलते हैं अंतिम 8वें नंबर पे, जिनको आगम या तंत्र ग्रंथ कहते हैं। तो तंत्र ग्रंथ जो है वेदों से लेकर निबंध ग्रंथों तक जो मैंने आपको अभी जानकारी बताई है, उसी परंपरा को निगम कहते हैं। और इसी के समान जो दूसरी अनादि परंपरा है उसको आगम बोलते हैं। आगम के 2 भाग हैं, दक्षिणागम और वामागम। और इन आगम ग्रंथों का यानी आगम शास्त्रों का मुख्य विषय है उपासना। उपासना इसमें जो है मेन टॉपिक है, मेन विषय क्या है, उपासना। तो तंत्र साधना जो है इसमें मेन उपासना के तौर पे देखी जाती है। और इन ग्रंथों को भी डिवाइड किया गया है देवताओं के अनुरूप। जैसे कि वैष्णवागम यानी जो वैष्णव ग्रंथ हैं उनकी अलग पूजा विधि है, इनकी अलग संहिताओं के ग्रंथ आपको तंत्र विद्याओं के मिलते हैं। जैसे ईश्वर संहिता है, पराशर संहिता है, श्री लक्ष्मी तंत्र है, भारद्वाज संहिता है, श्री विष्णु तिलक है। तो ये सब जो है वैष्णव आगम के अंतर्गत देखने में मिलते हैं। उसके बाद आते हैं शिव आगम ग्रंथ, जिनको शैवागम भी बोलते हैं। इनमें भगवान शिव की उपासना प्रमुखता से होती है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जी के मुख से 28 तंत्र प्रकट हुए हैं और उपतंत्रों को मिलाकर इनकी संख्या 208 हो जाती है। तो शैव आगम ग्रंथों की संख्या काफी अच्छी खासी है। उसके बाद शाक्त आगम ग्रंथ आते हैं, यानी शक्ति उपासना इसमें प्रमुखता से होती है। इसमें भी तंत्र साधना प्रमुख ही है। इनमें कुछ ग्रंथों के अगर मैं आपको नाम बताऊं तो देखिए, कालिको उपनिषद, भावनोप उपनिषद, तारोपनिषद, चंद्रक, भुवनेश्वरी, कलानिधि, शक्ति संगम तंत्र, काली विलास,
दक्षिण मूर्ति संहिता, इस तरह के ग्रंथ जो हैं प्रमुख हैं। और इन आगम ग्रंथों पे बहुत सी टीकाएं, भाष्य आपको इन पे भी मिल जाते हैं। तो तंत्र ग्रंथों पे भी आपको भाष्य और टीकाएं मिल जाती हैं। तो मित्रों देखिए, मैंने आपको ये पूरा वीडियो 8 धर्म ग्रंथों में बांट के दिखाया है, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। वैसे तो सनातन धर्म के ग्रंथ बहुत ही विस्तार से हैं, लेकिन मैंने तब भी आपको सूक्ष्म में समझाने का प्रयास किया है, जिनमें हमने 8 कैटेगरी में ये ग्रंथों को डिवाइड किया। जिसमें सबसे पहले हमने वेदों के विषय में जाना, फिर वेदांगों के विषय में जाना, फिर उपवेद जाने, फिर इतिहास पुराण के विषय में जाना, 5वें नंबर पे स्मृति देखी, 6ठे नंबर पे दर्शन देखे, 7वें नंबर पे निबंध ग्रंथ और 8वें नंबर पे आगम ग्रंथ यानी कि तंत्र वाले ग्रंथ हमने ये सब जाने। तो मित्रों सनातन धर्म के ग्रंथ तो बहुत ही विस्तार से हैं, बहुत ही सूक्ष्म में मैंने ये वीडियो बनाया है, तब भी काफी बड़ा वीडियो बन गया है। अगर प्रयास अच्छा लगे तो सहयोग जरूर करिएगा। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।